बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में लेक्चर नंबर 16 है हमारा। और आज के लेक्चर में हमने डायमेंशंस के लॉन्ग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे बात करनी है, और हमने डिफरेंट डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स, आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। तो स्टूडेंट्स, किसी भी डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपने जो हेडिंग्स जो हैं उसका जो ख़याल रखना है, क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी किसी डिराइव क्वांटिटी का आप डायमेंशन फाइंड करते हैं तो आपने ये फॉलोइंग हेडिंग्स 4 हेडिंग्स उसमें देनी है। सबसे पहली हेडिंग जो होगी स्टूडेंट्स, वो उस क्वांटिटी की डिफिनीशन होगी। दूसरी हेडिंग उस क्वांटिटी का मैथमेटिकल फॉर्म होगा। तीसरी हेडिंग उस क्वांटिटी की जो है वो एसआई यूनिट होगी। और चौथी हेडिंग उस क्वांटिटी की डायमेंशन होगी। तो ये 4 हेडिंग्स जो हैं, आपने जब भी आप किसी डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी का जो है वो डायमेंशन फाइंड करेंगे तो आपने ये 4 हेडिंग्स देनी होगी। लेट्स सपोज़ मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए कि आप जो है लेट्स सपोज़ मोमेंटम की डायमेंशन फाइंड करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने मोमेंटम की डिफिनीशन की करनी है। और डिफिनीशन में आपने कहना है अब मोमेंटम क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, इन अ बॉडी। अब मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा, वो आपके साथ है P=mv, ठीक है। ये मोमेंटम का क्या आ गया, मैथमेटिकल फॉर्म। फिर मोमेंटम का एसआई यूनिट आ जाएगा, एसआई यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो और उसके बाद फिर डायमेंशन के लिए आपने kg की जगह m लिखना है, मीटर की जगह l लिखना है, और पर सेकेंड की जगह T⁻⁻1 आ जाएगा। तो इस तरह आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा 4 हेडिंग्स में, ठीक है। तो ये तो हमने एक एग्ज़ाम्पल कर लिया, मोमेंटम का हमने डायमेंशन फाइंड कर लिया। अब अगर मिसाल के तौर पे हमसे कहा जाए कि आप क्या फाइंड करें, डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है वो फाइंड कर लें। तो अब इसको करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपके साथ आ जाएगी फोर्स की डिफिनीशन। अब फोर्स की डिफिनीशन क्या है स्टूडेंट्स, द एजेंट which produces acceleration in a body, ठीक है। फोर्स की डिफिनीशन ये है कि वो एजेंट जो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। फिर स्टूडेंट्स आपके साथ आ जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म। अब फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, वो F=ma है, ठीक है। फिर तीसरी हेडिंग आपके साथ आ जाएगी फोर्स का SI यूनिट, ठीक है। तो फोर्स का SI यूनिट स्टूडेंट्स क्या है, वो 1 न्यूटन है। और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, ये 1 kg मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आपके साथ लास्ट हेडिंग आ जाएगा डायमेंशन। और डायमेंशन में फिर आपने जो है kg की जगह कैपिटल M और मीटर्स की जगह L, और टाइम पे स्क्वायर है तो उसको जब न्यूमरेटर में लाएंगे तो T⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमसे कहा जाए मिसाल के तौर पे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो हमें सबसे पहले वर्क की डिफिनीशन करनी होगी, फिर वर्क का
मैथमेटिकल फॉर्म लिखना होगा, फिर वर्क का SI यूनिट लिखना होगा, और आखिर में हमें फिर जो है वो क्या लिखना होगा, आखिर में हमें लिखना होगा डायमेंशन। ठीक है, ये डायमेंशन की हेडिंग हमने दे दी। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, वर्क का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, W=FD है। ठीक है, और वर्क का SI यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, ये 1 जाउल होता है, और 1 जाउल फार्मूला के मुताबिक किसके इक्वल है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब न्यूटन किसके इक्वल है, न्यूटन इक्वल है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में ये दूसरा मीटर आ जाएगा, तो ये यूनिट सिंप्लीफाई होके बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि kg मीटर स्क्वायर और s-2। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसका डायमेंशन जो है वो मेंशन कर लें। डायमेंशन इसका हो जाएगा ml स्क्वायर और t-2। ठीक है, तो ये आपके साथ वर्क का डायमेंशन आ गया। इसी तरह लेट्स सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड का डायमेंशन फाइंड करें, डायमेंशन ऑफ स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले आपके साथ स्पीड की डिफिनीशन आ जाएगी, फिर स्पीड का मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा, फिर स्पीड का SI यूनिट आ जाएगा, और लास्ट में हेडिंग आ जाएगा आपके साथ स्पीड की डायमेंशन। अब स्पीड की डिफिनीशन आपके साथ सिंपल है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और स्पीड का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, वो है डिस्टेंस बाय टाइम, और इसका SI यूनिट क्या है, वो है मीटर्स पर सेकंड। अब मीटर्स पर सेकंड को आप लिख सकते हैं ms-1। अच्छा, अब लेंथ के लिए आप L लगा दें, और टाइम के लिए आप T⁻⁻1 लगा दें, तो LT⁻⁻1 ये आपके साथ डायमेंशन हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात जहन में रख लें, ऐसा लिखना ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। गुड प्रैक्टिस ये है कि डायमेंशन में आप हमेशा मास को पहली प्रायोरिटी पे शो किया करें, लेंथ को दूसरी प्रायोरिटी पे शो किया करें, और टाइम को तीसरी प्रायोरिटी पे शो किया करें। लेकिन क्वेश्चन इस फार्मूला में तो मास है ही नहीं। जब मास है ही नहीं तो मास का पावर आप 0 लगा दें, और L का पावर 1 लगा दें, और T का पावर -1 लगा दें। अगर आप इस तरह लिखेंगी तो ये जो है स्टूडेंट्स गुड प्रैक्टिस है। ज़रूरी नहीं है आपके साथ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप मास, लेंथ और टाइम तीनों को मेंशन करेंगी तो ये आपके साथ जो है गुड प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप तीनों को मेंशन करें, और सबसे पहले मास को मेंशन करें, फिर लेंथ को मेंशन करें, और लास्ट में जो है फिर टाइम को मेंशन करें। और अगर कोई क्वांटिटी मौजूद नहीं है तो उसका पावर 0 लगा लें, लेकिन मेंशन ज़रूर करें उसे, ये गुड प्रैक्टिस में आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके साथ जो है ये एक न्यूमेरिकल भी है मेरे ख्याल में, कि ये जो कैपिटल G है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में, उसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपकी डिफिनीशन आ जाएगी, फिर मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा, फिर आपके साथ SI यूनिट आ जाएगा, और SI यूनिट के बाद जो है आपके साथ उसका क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो देखें आपके साथ जो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है वो तो है F=G(m1m2/r²। अब इसको आप G के लिए सब्जेक्ट कर लो, तो G बन जाएगा F(r²) डिवाइडेड बाय m1m2। ठीक है, अब हमने इसका SI यूनिट लिखना है, तो स्टूडेंट्स इसका SI यूनिट आपके साथ होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देखिए, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, R² का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया,
और m1 m2 का जो यूनिट है वो आपके साथ kg² हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस यूनिट को हमने मुकम्मल तौर पे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। जब मुझे न्यूटन में वैल्यू पुट करनी होगी, स्टूडेंट्स न्यूटन की क्या वैल्यू है? न्यूटन की वैल्यू ये आपको नज़र आ रही है, न्यूटन की वैल्यू है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो आपके साथ क्वेश्चन में 2 डिवाइड्स आ जाएंगे। उन 2 डिवाइड्स से बचने के लिए स्टूडेंट्स आप ये करें कि आप इन तमाम यूनिट्स को अलग अलग लिख लें, न्यूटन मीटर स्क्वायर और 1/kg²। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपके साथ फिर 2 डिवाइड्स नहीं आएंगे। तो अब स्टूडेंट्स न्यूटन की जगह आप क्या कर लें, न्यूटन की जगह आप लिख लें kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में ये मीटर स्क्वायर भी लिख दें और साथ में 1/kg² भी लिख दें। स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि ये 1 kg इस kg के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके साथ 1 kg रह जाएगा डिनोमिनेटर में। उस kg को ऊपर ले आएँ, kg पावर -1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स मीटर और मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब बन जाएंगे और आपके साथ s पावर -2 आ जाएगा। ये आपका यूनिट मुकम्मल तौर पे बेसिक में कन्वर्ट हो गया है और अब हम इसका डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं। इसका डायमेंशन होगा m पावर -1, l पावर 3 और t पावर -2। तो स्टूडेंट्स ये आपके साथ इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। और ये आपका एक न्यूमेरिकल भी है कि आप जो है कैपिटल G का डायमेंशन फाइंड करें। स्टूडेंट्स आपका एक और न्यूमेरिकल भी है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ h। ये h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसके लिए आपको उस न्यूमेरिकल में पहले से फार्मूला भी दिया गया है, E = hf, ठीक है। इस फार्मूला से आप जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला हेडिंग जो है वो डिफिनीशन का होगा, दूसरा हेडिंग जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म का होगा, तीसरा हेडिंग जो है ये उसके SI यूनिट का होगा और चौथा हेडिंग जो है वो आपके साथ इसके डायमेंशन का होगा फिर, ठीक है। तो डायमेंशन का हेडिंग बाद में दे देंगे क्योंकि SI यूनिट को हमें सॉल्व करना होगा। अब फार्मूला आपको उन्होंने पहले ही दिया हुआ है, E = hf, ठीक है। लेकिन हम इस फार्मूला को h के लिए सब्जेक्ट कर लेंगे तो h = E/f आ जाएगा। तो अब इसका SI यूनिट लिखते हैं स्टूडेंट्स। एनर्जी का जो SI यूनिट है वो जाउल है और फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट है वो हर्ट्ज़ है। और अब इन यूनिट्स को अलग अलग लिख देते हैं, जाउल अलग लिख दिया और 1/हर्ट्ज़ जो है वो अलग लिख दिया। स्टूडेंट्स ये जाउल फर्दर किसके इक्वल होता है? जाउल फर्दर इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, और 1/ ये हर्ट्ज़ किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? हर्ट्ज़ इक्वल होता है 1/सेकंड के। तो ये सेकंड जो है स्टूडेंट्स ये तो ऊपर चला जाएगा, तो आपके साथ ये आ जाएगा न्यूटन मीटर इनटू सेकंड। अब न्यूटन की जगह स्टूडेंट्स आप क्या लिख लें? न्यूटन की जगह आप लिख लें kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ में इनटू मीटर और इनटू सेकंड आ जाएगा। ये 1 सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके साथ आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर और साथ में s-1 आ जाएगा। अब आप डायमेंशंस की हेडिंग दें, और डायमेंशंस में आप लिखें कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। आपके साथ m होगा, l² होगा और t-1 होगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके साथ क्या हो गई? प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई।
स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी, ये टॉपिक आपके जो है, अगर इसकी इम्पोर्टेंस को हम देखें तो ये टॉपिक आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक आपके न्यूमेरिकल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल्स या शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आपका ये टॉपिक आएगा तो जैसे हमने कहा इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ वर्क, या फाइंड द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फाइंड द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, या फाइंड द डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है, किसी की भी डायमेंशन का आपसे पूछा जा सकता है और उसमें आपने जो है स्टूडेंट्स पर क्या करना है कि आपने इन 4 हेडिंग्स में उनकी डायमेंशंस को फाइंड करना है। इसी तरह ये टॉपिक स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ में आपसे डायरेक्टली ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि फोर्स की कौन सी डायमेंशन है इन ऑप्शंस में, या एनर्जी की कौन सी डायमेंशंस हैं, या वर्क की कौन सी डायमेंशंस हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप इस बात पे भी ज़रा गौर करें कि हमारे साथ डिफरेंट ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, डिफरेंट ऐसी हमारे साथ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं और उन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस जो होती हैं वो आपके साथ सेम होती हैं। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे आपके साथ स्पीड और वेलोसिटी, इनकी डायमेंशन जो है वो सेम है, या आपके साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनकी डायमेंशंस भी सेम हैं, या आपके साथ वर्क, एनर्जी और टॉर्क, इनकी डायमेंशंस भी आपके साथ सेम हैं, या मिसाल के तौर पे आपके साथ जो है अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है ये एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, इन दोनों की डायमेंशन भी क्या है, ये भी आपके साथ सेम है। ठीक है, तो ये भी अक्सर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए पेयर्स में आप जो है देखें कि किसकी डायमेंशन सेम है। स्टूडेंट्स, अभी तक तो आपने एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला है mv/r, जिसमें m मास है, v स्पीड है और r जो है ये आपके साथ रेडियस है। अगर हम जल्दी से इसका डायमेंशन फाइंड करें, सबसे पहले इसका यूनिट फाइंड कर लेते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स, कैपिटल M और साथ में फिर L² और T-1 आ जाएगा। और ज़रा देखें स्टूडेंट्स, ये डायमेंशन जो एंगुलर मोमेंटम का है, यही डायमेंशन थोड़ी देर पहले हमने प्लैंक्स कांस्टेंट में भी निकाला था। तो देखिए दोनों की डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब ये बात जो है ये सच है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आपके साथ सेम होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जो सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए मेंशन किए थे आपके साथ, कहाँ पे मेंशन किए थे, ये है टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम जो है फिर डायमेंशंस की एडवांटेजेस पे बात करेंगे। तो कल दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।